यदि आप यही चाहते हैं कि हम आपके वियोग में अपने इस देह का त्याग कर दे, तो आपने हमें अपने प्यारी इस बांसुरी की धुन से इतने प्रेम में इस प्रकार मग्न कर दिया है। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके वियोग में अपने देह का त्याग कर दे, तो ये देह भी आपके लिए अर्पण है प्रभु। हे प्रभु, यदि आप चाहते कि हम अपने देह का त्याग करें, तो एक बात आप हमें बताएं कि जब काल्या नाग इतना भयावह विष फेंक रहा था, तो आपने हमें उस काल्या नाग के विष में क्यों नहीं जला के मार दिया? प्रभु, यदि आप हमें मारना ही चाहते हैं, यदि आप हमें वियोग में मारना चाहते हैं, तो जब इंद्र ने इतनी बड़ी आंधी तूफान की, तो आपने हमारी रक्षा क्यों की प्रभु? जब भी हम पर कोई संकट आता है, तो बार बार आप हमारी रक्षा करने के लिए क्यों आते हैं प्रभु? प्रभु, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है प्रभु, हमें अपना दर्शन दो, हमें अपना दर्शन दो। दर्शन के लालच में गोपियां इतने जोर जोर से रोने लगी है। भगवान के वियोग में जगह जगह गिरती पड़ती यार, जगह जगह अपने श्याम सुंदर को देखती, कहाँ मेरे श्याम सुंदर चले गए, कहाँ मेरे कान्हा जी चले गए। जब गोपियों ने कन्हैया जी को इस प्रकार, जब राधा रानी जी ने गोपियों को इस प्रकार वियोग में देखा, तो कन्हैया जी से बोला, देखो गोपियां आपके वियोग में इस प्रकार से अपने को कोस रही है। प्रभु, आप अब इन गोपियों को क्षमा कर दे और इनको अपने दर्शन दे दे। और उसी रास स्थल में जहां गोपियां इतना रुदन कर रही है, भगवान के वियोग में इतना तड़फ रही है, उसी रास स्थल में भगवान प्रकट हुए और भगवान के दर्शन करते ही सभी गोपियों के मन में मुस्कान आ गई और सभी गोपियां भगवान का जय जयकार करने लगी, बोलने लगी कि बोलिए रास बिहारी लाल की जय हो। और जब कन्हैया जी उस रास स्थल में आए हैं, तो सभी गोपियों ने कन्हैया जी से अनेकों प्रश्न किए हैं। कई गोपियों ने कन्हैया जी से प्रश्न किया है, प्रभु हम जानना चाहते कि प्रेम क्या है। देखो, प्रेम 3 प्रकार के होते हैं प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि इसमें से सर्वश्रेष्ठ प्रेम कौन सा है। देखो, एक प्रेम तो ऐसा होता है कि जिससे हम भी प्रेम, जो हमको प्रेम करता है हम उससे प्रेम करते हैं, ये पहला प्रेम है। कि आप यदि किसी से प्रेम कर रहे हैं, तो आप किससे प्रेम कर रहे हैं, वो भी आपसे प्रेम कर रहा है, तो ये पहला प्रेम है। और दूसरी प्रेम की परिभाषा बताई कि एक प्रेम ऐसा होता है जो कि हम किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन वो हमसे प्रेम नहीं करता, या वो हमसे प्रेम करता है लेकिन हम उससे प्रेम नहीं करते, ये दूसरा प्रेम है। और तीसरा जो प्रेम है वो है कि दोनों तरफ से यदि प्रेम ना हो, ये 3 प्रकार के प्रेम की परिभाषा है। तो पहले प्रेम की बात पता करते हैं कि पहला प्रेम जो है कि यदि आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, वो भी आपसे प्रेम कर रहा है, तो ये प्रेम कैसा प्रेम है? ये प्रेम स्वार्थ बड़ा प्रेम है। यदि आपके प्रेम करने में कोई आपसे प्रेम करता है, यदि आप किसी से प्रेम कर रहे हैं और वो भी आपको प्रेम कर रहा है, तो ये स्वार्थ बड़ा प्रेम है। ये प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है, ये व्यापार है कि आपने कुछ दिया और उन्होंने उसके बदले का आपको लौटा दिया। ये व्यापार है, ये प्रेम नहीं है। यदि आप किसी से प्रेम करता है, वो भी आपसे प्रेम करता है, ये प्रेम नहीं, ये स्वार्थ है। और दूसरे प्रेम की परिभाषा कन्हैया जी ने बताई कि जो दूसरा प्रेम है, वो दूसरा प्रेम ऐसा है कि यदि कोई आपसे प्रेम करता है लेकिन आप उससे प्रेम नहीं करते, या आप किसी और से प्रेम करते हैं और वो आपसे प्रेम नहीं करता, ये जो दूसरे प्रकार का प्रेम है, जो द्वितीय प्रकार का प्रेम है, ये प्रेम
ये प्रेम करुणा है। और ये प्रेम, ये जो दूसरे प्रकार का प्रेम है जिसे हम प्रेम नहीं करते और वो हमसे प्रेम करता है, ये दूसरे प्रकार का प्रेम है। ये प्रेम केवल माता पिता और गुरु के द्वारा प्राप्त होता है कि हम अपने माता को, अपने पिता को अपना बैरी समझ बैठते हैं, लेकिन उनके बराबर हमको प्रेम कोई नहीं करता है। वो निस्वार्थ भाव से हमें प्रेम करते हैं, हम चाहे उन्हें प्रेम करें ना करें, लेकिन माता पिता गुरु ये तीन ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से किसी से प्रेम करते हैं। ये द्वितीय प्रकार की प्रेम की परिभाषा है। और यदि प्रेम करने या ना करने, ये दोनों स्थितियों में प्रेम नहीं करते, वे चार प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो आत्मा रमण होते हैं, जो अपने आत्मा में रमण करते हैं, जो प्रेम करना और प्रेम की परिभाषा को जो नहीं जानते, वो दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं आत्मा रमण, जो स्वयं की आत्मा में रमण करते हैं, जो स्वयं भगवान का चिंतन करते हैं अपनी आत्मा में, ये आत्मा रमण। तो इस पर से जो सर्वश्रेष्ठ प्रेम की परिभाषा बताई, वो कहा कि जो माता पिता के द्वारा जो प्रेम मिलता है वो निस्वार्थ भाव का प्रेम होता है। चाहे अपने माता पिता से आप कितना आप उनसे प्रेम ना भी करें, लेकिन माता पिता का जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ भाव का प्रेम होता है। और जिससे हम प्रेम करते हैं और वो हमसे प्रेम करता है, ये स्वार्थ प्रेम है। और इस प्रेम को हम शक्ति मानते हैं कि ये वो मुझसे प्रेम करती है, मैं उससे प्रेम करता हूँ, ये शक्ति, इसको हम शक्ति मानते हैं। लेकिन ये शक्ति नहीं है, ये केवल स्वार्थ है। ये एक व्यापार है कि आपने मुझे कुछ दिया और मैंने उसके बदले आपको दे दिया, आपका ऋण मैंने चुका दिया। ये स्वार्थ भरा प्रेम है। लेकिन ये जो गोपियों का प्रेम है, ये प्रेम निस्वार्थ प्रेम है भगवान के प्रति। चाहे कन्हैया जी हमको प्रेम करते हैं नहीं करते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमारा जो हृदय है सदा कन्हैया जी के लिए है। और ऐसा प्रेम केवल माता पिता के द्वारा प्राप्त होता है, गुरुओं के द्वारा प्राप्त होता है। प्रेम वो होता है जो जीव के जीने का तरीका, जो हमारा जीवन का तरीका जो बदल दे, वो प्रेम है। हमारे जीवन के कार्य को बदल दे, वो प्रेम है। हमारे मनस्पति बदल दे, वो प्रेम है। और उसी प्रकार जब से कन्हैया जी का जन्म इस ब्रजभूमि में हुआ है, तो गोपियों ने अपने को इतना परिवर्तन कर दिया, इतना परिवर्तन कर दिया, केवल भगवान के चरणों से प्रेम करती है, अपने चित्त को केवल भगवान के चरणों में स्थापित किया हुआ है। और इस देह से गोपियों को कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक इस देह से वो नाता नहीं रखती कि ये देह हमारा है, लेकिन ये देह हमारा नहीं है, बस हमारा केवल और केवल ये आत्मा हमारी है, जो कि भगवान कन्हैया जी के चरणों में स्थापित है। असली प्रेम की परिभाषा यही है। प्रेम कोई पाने के लिए नहीं किया जाता है। अच्छा, आजकल कलयुग में एक प्रकार का प्रेम ऐसा होता है कि जिसको केवल पाना ही, जैसे यदि आप किससे प्रेम करते हैं, मान लो आजकल अधिकतर लव मैरिज हो रही है, तो आप किससे प्रेम करते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि ये मेरी हो जाए या ये मेरा हो जाए, आप उसको पाना चाहते हैं। प्रेम का अर्थ पाना नहीं है, प्रेम का अर्थ निभाना होता है। और जो गोपियां निभा रही है, देखो कन्हैया जी गोपियों से अभी तो गोपियों के साथ यहाँ रास स्थल में है, लेकिन कुछ ही समय बाद गोपियों से दूर जाने वाले हैं। अगर प्रेम का अर्थ ये होता, अगर प्रेम का अर्थ पाना होता, तो गोपियां कन्हैया जी को अपने से दूर कभी नहीं जाने देती, अपने पास रखती, स्थिर रखती। और देखो, जब कन्हैया जी गोपियों से दूर चले गए ना, लेकिन फिर भी गोपियों का चित्त केवल कन्हैया जी के चरणों में है। गोपियां रह तो ब्रजभूमि में रही है, रह तो इस वृंदावन में रही है, लेकिन उनका जो चित्त है, उनकी जो आत्मा है, वो कन्हैया जी के साथ उस मथुरा में, उस द्वारिका में निवास कर रही है। ये है प्रेम।